ये जो कैंडल है ना, अगर ये बड़ी रेड है तो इसको बेरिश एनगल्फिंग कह देंगे। अगर यहाँ पे मान लो कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है, इस तरह से नीचे आ जाती है प्राइस यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक लास्ट कैंडल बनती है, उसके बाद अगेन क्या होता है कि एक बुलिश कैंडल इसको एनगल्फ कर लेती है, तो फिर इसको कहेंगे बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, ये हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग बन जाएगा। फिर ये चीज़ जहन में रखनी है। अच्छा, ये हमारे पास जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है ना, ये आपको मैं इधर दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, टॉप पे होनी चाहिए बेरिश एनगल्फिंग जो है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये वाली कैंडल नजर आ रही है जिसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ किया हुआ है और उसके बाद अच्छा मूव एक डाउन साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, टॉप के ऊपर। अब एक और भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर इसको आप नोट करें, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल लगी है, प्राइसेस नीचे को अच्छा मूव, काफी अच्छा ड्रॉप दिया हुआ है। तो जहां पर भी आपको इस तरह से एनगल्फिंग कैंडल बुलिश या बेरिश नजर आए, उधर से आपने रिवर्सल या आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर प्राइस ऊपर जा रही थी और वहां पे एक बेरिश एनगल्फिंग लग गई, जैसे ये लगी, तो प्राइस नीचे गिर सकती है। ठीक है, इसी तरह अगर नीचे आ रही थी और बुलिश एनगल्फिंग लगी है, जैसे यहाँ पे ये लगी हुई है, तो फिर प्राइस ऊपर जा सकती है। देखो ना, सेल की कैंडल को उसने एनगल्फ किया हुआ है तो प्राइस फिर ऊपर चली गई है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। ओके, तो आगे हमारे पास मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये दो कैंडल से मिलकर बनने वाला पैटर्न है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार दो कैंडल से मिलकर बनने वाला पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि एक जो है ना मॉर्निंग स्टार, देखो प्रीवियस पीछे से आपके पास एक इस तरह से सेल का बैकग्राउंड होना चाहिए इसके लिए, मॉर्निंग स्टार के लिए। मॉर्निंग स्टार का मतलब सुबह का सितारा, यानी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी मॉर्निंग स्टार आने के बाद। सुबह का सितारा अगर निकलता है तो देखो वो सूरज जैसे सुबह निकलता है एक साइड से, वो पहले ऊपर को जाता है, फिर शाम को जाके ग्रूब होता है। सुबह के सितारे का इसका मतलब ये है, ये मॉर्निंग स्टार नाम लिखने का, कि सुबह का टाइम है, सितारा निकला है, सूरज निकला है, ऊपर को जाएगा, यानी मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। अच्छा, अब आपके पास एक सेल ट्रेंड है, इस तरह से मार्केट नीचे आई हुई है। इसका जो पैटर्न है वो कैसा है, एक इधर आपके पास डोजी कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद डोजी कैंडल ग्रीन हो सकती है, ऐसी हो सकती है या ऐसी, नो मैटर, इनमें से कोई एक हो सकती है। उसके बाद आपको एक इस तरह से बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिले तो इसको आप कहेंगे मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार, और इसकी इंडिकेशन क्या है कि प्राइसेस अप साइड पे जाएंगी। ओके, इवनिंग स्टार क्या होता है, आपके पास एक अप ट्रेंड है, प्राइस बुलिश गई है, यहाँ पे जाके एक डोजी कैंडल बनती है। डोजी से मुराद जिसके अंदर सिर्फ बॉडी हो, छोटी सी बारीक सी लाइन हो, ऊपर भी उतनी वीक का, नीचे भी, दरमियान में छोटी सी बॉडी हो, उसको उस कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिले इस तरह की, ये कैंडल जो दो मिलके बना रही है इसको कहेंगे इवनिंग स्टार। ठीक है, इसको आप इवनिंग स्टार कहेंगे, शाम का सितारा, यानी जो गुरूब हो जाता है, गायब हो जाता है, नीचे गिर जाता है शाम को। जब आप शाम के 4-5 बजे 3 बजे सूरज को देखते हैं तो वही शाम का वक्त होता है, उसके बाद वो नीचे गिर जाता है, गुरूब हो जाता है, तो इसलिए इसको शाम का सितारा कहा गया, इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार दोनों की हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। मॉर्निंग स्टार देखें, पहले हमने क्या कहा था, एक डोजी होती है नीचे, सेल ट्रेंड के बाद सेल ट्रेंड है, नीचे एक डोजी बनी है, बारीक सी बॉडी है, छोटी सी पिटी सी, एनगल्फ किया अगली कैंडल ने, मॉर्निंग स्टार आया, प्राइस ऊपर चली गई। इसी तरह से कोई हम इवनिंग स्टार देख लेते हैं, जहां कहीं पे एक डोजी कैंडल बनी हो और उसके बाद हमें एक एनगल्फिंग सेल की कैंडल देखने को मिली हो। तो ये हमारे पास एक अदद डोजी कैंडल है, ये एनगल्फिंग सेल की कैंडल लगी हुई है जिसने प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ किया हुआ है। तो ये दोनों कैंडल मिलके यहाँ पे कौन सी दोनों, ये वाली दोनों, ये मिलके बना रही हैं इवनिंग स्टार। ठीक हो गया जी, ये आपके पास है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ओके, गुड, समझ आ रही है ना सबको। यहाँ पे देखें तो इनकी एग्जांपल्स आपके पास पड़ी हुई हैं, जैसे आपको बताया अभी, पीछे से सेल का बैकग्राउंड होगा, यहाँ पे आके इस तरह से एक डोजी कैंडल होगी, फिर एक डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन, जिसमें ना तो बायर स्ट्रॉन्ग थे ना सेलर स्ट्रॉन्ग थे। बायर ने भी जोर लगाया नीचे से बाय जाने का, ऊपर से सेलर ने जोर लगाया, तो कैंडल वहीं पे क्लोज होगी जहां से ओपन हुई थी। यानी अगर एक मंडी 50 रुपए की बोली से ओपन हुई है और 1 घंटे के लिए वो ओपन हुई है, 1 घंटे में वो यहाँ से ऊपर गई 100 रुपए तक, वापस 100 से नीचे आई 0 रुपए तक, 1 रुपए तक मान लो आ गई, यहाँ से वापस ऊपर गई 50 पे जाके वापस क्लोज होगी। ठीक है, जहां से ओपन हुई थी उधर ही क्लोज होगी, यानी बायर भी नीचे से जोर लगा रहा है, तगड़ा, नीचे जाती तो खरीद लेता, ऊपर से सेलर तगड़ा है, 100 पे गई तो उन्होंने बेच दिया। तो यानी इनडिसीजन है, ये 1 घंटे की जो कैंडल थी, मान लो शाम 6 से 7 बजे तक की जो कैंडल थी, जहां से
प्राइसेस ओपन हुई थी उधर ही आके क्लोज हो गई, तो इनडिसीजन था, कोई भी उधर स्ट्रॉन्ग नहीं था, ना तो डिमांड ज्यादा थी ना सप्लाई ज्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे प्राइसेस जो है जहां से ओपन हुई थी वहीं पे आके क्लोज हो जाती हैं। ओके, अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, इनके साथ साथ हमें कुछ जो मार्केट का आगे सेंटीमेंट है कि मार्केट में जो रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे होते हैं या वैसे रेंज कहीं पे हो रही है, तो उनसे हमें देखने को मिलता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या मूवमेंट आ सकती है। तो रीडिंग मार्केट सेंटीमेंट यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो ये मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं। जैसे इधर हमारे पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ये पीनट पैटर्न है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये जितने पैटर्न्स हैं, फ्लैग वगैरह, ये इनके ऊपर हमने काम नहीं करना, पैटर्न्स के ऊपर काम नहीं करना, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारा ना इनडिसीजन होता है। एक नए बंदे को हर चीज़ ही उसको रेक्टेंगल लग रही होगी, हर चीज़ उसको पीनट लग रहा होगा, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने व्यूवर्स को इसके पैटर्न्स के ऊपर काम करवाता ही नहीं हूँ। नो, जस्ट यहाँ पे ऐड इसलिए किए हुए हैं, आपको पता हो कि चार्ट पैटर्न इस तरह के होते हैं, लेकिन हमने इस पर काम नहीं करना। हमें वाइकऑफ की मदद से बहुत अच्छी एक्यूरेसी वाले ट्रेड सेटअप इन तमाम पैटर्न्स के बगैर मिल जाते हैं। जो पैटर्न हम वाइकऑफ में पढ़ेंगे, 5-6 रिवर्सल पैटर्न आपको पढ़ाऊंगा, दे आर क्वाइट मच यूजफुल एज कम्पेयर टू दीज वंस। ठीक है, तो इनको अभी हम साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि उसके जो फेजेस है ना, मार्केट फेजेस, उसमें सारा कुछ कवर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो ये RSI और ये मूविंग एवरेजेस वगैरह लिखा हुआ है, तो ये टूल्स भी हमने यूज़ नहीं करने। RSI आपको यूज़ करना सिखाऊंगा, मूविंग एवरेज यूज़ करना आपको सिखाऊंगा, आपने यूज़ करने नहीं है ये, इनकी मदद से हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन समटाइम्स इनसे ले सकते हैं हम, बट वी विल ऑलवेज लुक फॉर VSA, वो आपको मैं एडवांस क्लासेस में पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ठीक है, इनको अभी मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ये सारों की यहाँ पे ना इमेजेस लगी हुई हैं। बेरिश एनगल्फिंग आपको ऑलरेडी दिखाई है, लाइव चार्ट के ऊपर पढ़ाई भी है, बेरिश एनगल्फिंग भी, हैमर भी ऑलरेडी हमने देखा है। देखो ये रेड कैंडल है, ये भी रेड है, इन दोनों को हैमर कहा गया है, कलर रेड है दोनों का, ग्रीन नहीं है किसी का भी, ग्रीन होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। अब इधर काबिले गौर जो बात है, अगर ये जो हैमर कैंडल है ये ग्रीन होगी ना, यानी नीचे लंबी वी के ऊपर हरे रंग की बॉडी है, तो ये अगर मान लो इसकी एक्यूरेसी 95% है ना, तो ये जो रेड वाली है ना, इसकी एक्यूरेसी 75% होगी। ठीक है, तो हैमर कैंडल जो सेल ट्रेंड के बाद आए नीचे, उसमें अगर बॉडी रेड है तो एक्यूरेसी 75% है, यानी कि प्राइस यहां से ऊपर जाने के 75% चांसेस हैं। अगर ग्रीन है तो उसके चांसेस 95% है। ठीक हो गया, ये चीज भी ज़हन में बिठा लेनी है। अब मॉर्निंग स्टार, ये भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद ये कुछ और चीज है, डार्क क्लाउड कवर, ये बताता है कि प्राइसेस सेल जा सकती हैं नीचे। इसमें क्या होता है कि एक बाय ट्रेंड होता है, पहले टॉप पे कैंडल होगी बाय की, उसके बाद एक सेल की कैंडल आएगी, यहाँ से जो बाय की कैंडल के 50% से ज्यादा एरिया को कवर कर लेगी। देखो ना, ये डॉटेड लाइन से आपको नजर आ रही होगी इधर, ये वाली जो है, ये इस ग्रीन कैंडल का 50% एरिया, इस रेड ने इसके 50% से ज्यादा एरिया को कवर किया हुआ है। डार्क क्लाउड कवर, यहां से प्राइस नीचे गिर सकती हैं। डार्क क्लाउड के क्या, काले बादलों ने कवर कर लिया, यानी अंधेरा आ जाता है ना, उसके बाद रात हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इस एसेट में अब, या इस करेंसी में जिसका भी ये चार्ट हम देख रहे हैं, उसमें अब प्राइसेस नीचे गिरने वाली हैं, उसमें अंधेरा आने वाला है, यानी प्राइसेस कम होने वाली हैं। ओके हो गया जी, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शूटिंग स्टार ऑलरेडी देखा है हमने, एक अप ट्रेंड के बाद प्राइस ऊपर जाके एक ऊपर की जानिब लंबी विक देके छोटी सी बॉडी नीचे क्लोज करेंगे, तो इसको हम कहेंगे शूटिंग स्टार। नाउ ये हैंगिंग मैन है आगे, इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की। ये कैसा होता है आपको पहले मैं इधर बता देता हूँ। कहीं पर भी अप ट्रेंड के बाद, कलर चेंज कर लेते हैं, अप ट्रेंड के बाद एक यहाँ पे देखें आपके ग्रीन कैंडल है तगड़े वाली, उसके बाद एक सेल कैंडल जिसकी बॉडी इसके अंदर होती है, नीचे विक होती है ऐसे। अब यहाँ पे जो काबिले गौर बात है ना, इस हैंगिंग मैन ने अपनी जो प्रीवियस बुलिश कैंडल है ना, तो इसके ऊपर विक छोड़ी हो ना नीचे विक छोड़ी हो, ये आपने ज़हन में रखना है। इसकी बॉडी सेम टू सेम ऐसे होनी चाहिए। ये वाला आपका 98% मान लें कि इसकी एक्यूरेसी होगी, 95 to 98%। ठीक है, यानी इसके बाद क्या आती है, सेलिंग। ये वीकनेस की निशानी है, ये देखें ना यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
मैं आपको चार्ट पे अब जाकर दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। कहीं पे हैंगिंग मैन हो तो उसने किस तरह से काम किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये कैंडल, थोड़ा सा मजीद गौर करें, ये वाली प्रीवियस बुलिश के अंदर है, नीचे छोटी सी विक है, ऊपर बॉडी है, हैंगिंग मैन है, प्राइस नीचे गिरी हुई है। ओके, अब आपको कहीं पे और इसमें हैंगिंग मैन दिखाता हूँ। अब हर दफ़ा ये नहीं होता कि अगर हर दफ़ा हैंगिंग मैन आ गया तो हर दफ़ा वो उसी तरह से प्राइस नीचे गिरेगी। हमें उसका प्रीवियस कंटेक्स्ट भी देखना होता है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक जस्ट समझ लें कि एक्स्ट्रा एज एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज़ होंगी ये चीज़ें। एक एक चीज़ पढ़ेंगे फिर उनको मिला के यूज़ करेंगे तो हमारी अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनेगी, अच्छी ट्रेडिंग, हमारा कैरियर फिर बनेगा। देखें, ये प्राइसेस में सेल का ही मोमेंटम है। ग्रीन कैंडल के बाद एक हैंगिंग मैन आ जाता है, प्राइसेस नीचे गिर गई हैं। इस तरह से हैंगिंग मैन के काम करने का तरीका है, जिसमें प्रीवियस बुलिश कैंडल के अंदर ही एक रेड कैंडल बॉडी समेत क्लोज हो जाती है तो प्राइसेस में वीकनेस के इंडिकेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे। अब हैंगिंग मैन आने के बाद फौरन सेल कर देना है या नहीं करना, ये बात की बात है, इस पे अभी हमारा फोकस नहीं है। जैसे हमें बता रहा है कि प्राइस में एक वीकनेस है, यानी इसमें सेलिंग आ सकती है। जस्ट हैंगिंग मैन ये एक इशारा होता है, बाकी इसमें सेलिंग करनी कब बैकअप नहीं करनी ये आगे की बातें, ये वी विल डिस्कस दिस लेटर। ओके, अभी रिसेंट मार्केट में यहाँ पे इधर हम देख लेते हैं कोई हैंगिंग मैन बना हुआ है। इस जगह पे अभी कोई हैंगिंग मैन हमें नजर नहीं आ रहा। ये एक अदद हमें नजर आ रही है कैंडल, ये वाली जो है सॉर्ट ऑफ, बट दिस विल बी ट्वीजर टॉप। ये और कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पर भी एक बेयरिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक सेल कैंडल बने, इतनी सारी ऐसे सेल कैंडल बन गई, इसके बाद बिल्कुल बराबर इस जितनी ही यहाँ से ओपन होके यहाँ पे ऐसे देखो, अगर इससे ये बड़ी हो जाती, यहाँ तक चली जाती ऐसे, तो इसको तो हमने एनगल्फिंग का नाम दिया था ना, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। लेकिन अगर ये बिल्कुल इसके बराबर हो, सेल की कैंडल के बाद बुलिश कैंडल उसके बराबर आ जाए सेल ट्रेंड के बाद, तो इसको कहते हैं ट्वीजर बॉटम, यानी ये इस तरह से ट्वीजर बॉटम। ठीक हो गया। अब दूसरी सूरत में इसके बाद क्या चांसेस होते हैं, ट्वीजर बॉटम के बाद प्राइसेस ऊपर को जाएंगी, जैसे ये बना हुआ है। ये वाला तो बहरहाल बुलिश एनगल्फिंग है। ये वाला आपके पास है ट्वीजर टॉप, एक अप ट्रेंड है, उसके बाद एक लास्ट की जो बुलिश कैंडल है उस जितनी ही सेल कैंडल आ जाती है आगे ऐसे। ये क्या बता रहा है, ये इस पैटर्न को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्वीजर टॉप। इसके बाद क्या होता है, सेल साइड पे मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है, जैसे कि यहाँ पे हुई हुई है। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास फ्रॉम टुमारो। यू शुड गाइस बी कीप फोकसिंग ऑन द सेशंस। और आपने जो आज की क्लास रिकॉर्डिंग वगैरह देखी है, इसमें से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो लाजमी नोट डाउन करने हैं, और अपनी जो क्यूरीज हैं वो भी। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है। आज के लिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और कल हमने स्टार्ट करना है मार्केट ट्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ट्रेंड, और ट्रेंड क्यों बनते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। जिसने रिकॉर्डिंग मुकम्मल देख लिया वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दे कि आई एम डन विद द टुडे रिकॉर्डिंग। ओके, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।